महाभारत और रामायण, ये नाम सुनते ही मन में क्या आता है? क्या ये सिर्फ पुरानी कहानियां हैं या इनमें कुछ और भी है? भारत के ये जो दो महान ग्रंथ हैं, ये आज भी हमें क्या सिखा सकते हैं? चलिए आज इसी पर थोड़ी बात करते हैं। देखिए, ये कोई सिर्फ किताबी सवाल नहीं है। हम इन कहानियों को कैसे देखते हैं? एक सच्ची घटना की तरह, एक नैतिक कथा की तरह, या फिर दोनों का मेल? इसका सीधा असर हमारी सोच पर, हमारे आज पर और हमारे फैसलों पर पड़ता है। तो आइए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्यों ना एक जासूस की तरह सोचा जाए। हम उन सुरागों को ढूंढेंगे जो इन सदियों पुरानी कहानियों को इतिहास के पन्नों में जगह देते हैं। और इसकी शुरुआत हम करेंगे महाभारत से। अब ये जो दावा है ये काफी बड़ा है। एक रिसर्चर हैं नीलेश ओक। उनका कहना है कि भगवान कृष्ण के होने के सबूत सिर्फ हैं ही नहीं, बल्कि वो सबूत उन लोगों से भी ज्यादा मजबूत हैं जिन्हें हम बिना किसी शक के ऐतिहासिक मानते हैं, भले ही वो हमसे ज्यादा करीब के समय के हों। ये सोचने वाली बात है ना? ये कोई ऐसी वैसी तारीख नहीं है। नीलेश ओक की रिसर्च के मुताबिक ये वो एकदम सटीक साल है जब महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। सोचिए, ये बात इस कहानी को पौराणिक कथाओं से निकालकर एक ठोस तारीख वाली ऐतिहासिक घटना बना देती है। आज से 7,500 साल पहले की घटना। और अब बात आती है कि ये पता कैसे चला। यहीं पर मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। देखिए, रिसर्चर्स कोई टाइम मशीन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो इस्तेमाल कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर का, जिससे वो अतीत के आसमान को देख सकते हैं। वो ग्रंथों में बताई गई दुर्लभ खगोलीय घटनाओं जैसे किसी बड़े धूमकेतु का दिखना को उस समय के असली आसमान से मैच करके देखते हैं। तो फिर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है, एक पूरी जीवन कहानी। ये किसी देवता की नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्ति की कहानी लगती है। सिर्फ 11 साल की उम्र में कंस का वध, फिर 72 साल की उम्र में महाभारत जैसे बड़े युद्ध में हिस्सा लेना, और 100 साल से भी ज्यादा की जिंदगी। ये सारी बातें कृष्ण को कथाओं के लोक से निकालकर सीधे इतिहास में लाकर खड़ा कर देती हैं। अच्छा, चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये घटनाएं हुई और हमें तारीख भी पता है। लेकिन सवाल सिर्फ कब का नहीं है, उससे भी बड़ा सवाल है तो क्या? आज हमारे लिए इन बातों का मतलब क्या है? चलिए अब कहानी के इस पहलू पे चलते हैं। तो अब हम तारीखों और सितारों की दुनिया से निकलकर इन कहानियों के दिल में उतरते हैं। क्या हो अगर इन ग्रंथों की असली कीमत इनके ऐतिहासिक होने में नहीं, बल्कि इस बात में हो कि ये हमें एक अच्छा जीवन जीना कैसे सिखाती हैं। और इस सफर के लिए हम दरवाजा खटखटाएंगे रामायण का। राम के लिए एक खास शब्द इस्तेमाल होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम। इसका मतलब सिर्फ एक महान राजा होना नहीं है। इसका मतलब है वो इंसान जो अपनी मर्यादा, अपनी सीमाओं को जानता है और उनका सम्मान करता है। ये वो सोच है जो कहती है कि असली बड़प्पन ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और अपने कर्तव्य को निभाने में है। और ये एक ऐसी बात है जो आज भी उतनी ही जरूरी है। पर देखिए, रामायण सिर्फ राम की कहानी तो है नहीं, इसका हर एक किरदार अपने आप में एक सीख है। तो चलिए कुछ खास किरदारों से मिलते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या सिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीता की। अक्सर उन्हें एक बेचारी, एक पीड़ित के तौर पर देखा जाता है ना? लेकिन कहानी कुछ और ही बताती है। वो ज्ञान और शक्ति का प्रतीक थीं। सोचिए, ये वो थी जिन्होंने बचपन में ही वो दिव्य धनुष उठा लिया था जिसे कोई हिला नहीं सका, और उन्होंने अपनी मर्जी से महल का सुख छोड़कर जंगल का रास्ता चुना। वो हालात की मारी नहीं थीं, बल्कि अपने फैसलों की मालिक थीं। अब आते हैं लक्ष्मण पर। ये एक बहुत बड़ी याद दिलाता है कि कोई भी अकेले कामयाब नहीं होता। लक्ष्मण के नाम में ही लक्ष्य छिपा है, और ये बिल्कुल सही भी है। राम अपने लक्ष्य तक इसलिए पहुंच पाए क्योंकि उनका भाई चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा था। वहीं दूसरी तरफ रावण अपनी सारी ताकत के बावजूद हार गया। क्यों? क्योंकि उसका अपना भाई ही उसके खिलाफ हो गया था। ये कहानी है भरोसे और भाईचारे की ताकत की। और फिर है हनुमान। अच्छा, उनकी सबसे बड़ी सुपर पावर क्या थी? क्या हवा में उड़ना या पूरा का पूरा पहाड़ उठा लेना? नहीं, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी निस्वार्थ भक्ति। उनका अपना कोई एजेंडा नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था, बस राम की सेवा। एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है, जब हम मुश्किल में होते हैं तो राम को याद करते हैं, पर जब राम मुश्किल में थे तो उन्होंने हनुमान को याद किया। तो आखिर में रामायण का जो सबसे बड़ा संघर्ष है वो दरअसल हर इंसान की अपनी जिंदगी का संघर्ष है। ये एक चुनाव है, एक फैसला है जो हम सबको अपनी जिंदगी में कभी ना कभी लेना पड़ता है। और चुनाव बिल्कुल साफ है। एक तरफ है राम जो कर्तव्य, विनम्रता और शांति का रास्ता दिखाते हैं, और दूसरी तरफ है रावण, अहंकार, ताकत और टकराव का रास्ता।
ये सिर्फ कहानी के दो किरदार नहीं हैं, ये जिंदगी के दो रास्ते हैं और हम सबको चुनना पड़ता है कि किस पर चलना है। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खूबसूरत बात है, दोनों के नाम रा से शुरू होते हैं। अब आगे म जोड़कर राम बनना है या वन जोड़कर रावण, ये वो चुनाव है जो हम सब हर रोज अपने हर काम से करते हैं। तो अब हम इन दोनों धागों को, इतिहास और दर्शन को एक साथ लाते हैं, क्योंकि जब ये दोनों मिलते हैं तभी इन कहानियों की असली और कभी न खत्म होने वाली ताकत समझ में आती है। इसको ऐसे समझिए, इतिहास की खोज इन कहानियों को एक पेड़ की जड़ों की तरह हमारी दुनिया से जोड़ती है, उन्हें मजबूती देती है। लेकिन इन कहानियों की नैतिक शिक्षाएं वो उस पेड़ की शाखाएं और पत्तियां हैं जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी छांव देती हैं, हमें सिखाती हैं। और एक पेड़ को दोनों की जरूरत होती है। तो फिर इन महान ग्रंथों को क्या कहा जाए? इतिहास की कोई पुरानी किताब या जीवन जीने के लिए एक गाइड? शायद इनका असली जादू इसी बात में है कि ये दोनों हैं। ये अतीत से आती हुई एक आवाज भी है और आने वाले कल के लिए एक रोशनी भी। और शायद यही बात इन्हें हमेशा के लिए प्रासंगिक बनाती है।